सिबलिंग्स, मैं हूं वैभव और ये रही अनुषा और हम आपको आज दिखाएंगे देहरादून दर्शन पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ठीक है। हम 1:30 बजे ब्रेकफास्ट करने आए हैं। देख रहे हो टाइम, देख सकते हो 1:30 बजे हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। मैडम थोड़ा लेट उठी थी कल की तरह, तो आज भी ब्रेकफास्ट में थोड़ा लेट ही हो रहा है कल की तरह। तो अब शेड्यूल थोड़ा लेट चलेगा कल की तरह। पहली लोकेशन पर चलते हैं अपने और पहली लोकेशन पर जाके आपको दिखाते हैं। सो पेट पूजा हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं इस समय सीपी रोड और आगे देखते हैं आपको सबसे पहला व्यू पॉइंट कौन सा घुमाना है। यहाँ पे कोई सीन हुआ है, शायद एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने किसी को ठोक दिया। जी हाँ, एक टाटा को ठोका है मारुति ने और टाटा वाला देख रहा है कि मारुति की गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। क्या ये मैं अचंबा देख रहा हूँ? जो इंटरनेट पे हम लोग देखते हैं कि टाटा की गाड़ी को मारुति ठोकते हैं, मारुति आधी हो जाती है। यहाँ पे टाटा की गाड़ी को मारुति ने ठोका, मारुति वाले को कुछ नहीं हुआ, टाटा वाला देख रहा है मेरी गाड़ी कैसी गई। और यहाँ पे ट्रैफिक तो भाई साहब अति का ट्रैफिक है, अति का। सो हम राजपुर रोड से कट ले रहे हैं ओल्ड न्यू मसूरी रोड और पहली लोकेशन जो हम आपको घुमाने वाले हैं वो है मालसी डियर पार्क। तो अभी हमने लेफ्ट को टर्न ले लिया है और यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही है मालसी डियर पार्क। तो मालसी डियर पार्क जाके आपसे मिलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और ये रहा हमारा डियर पार्क। पार्किंग के पैसे 40 रुपीज। लग रहा है जानवरों को देखने को ज्यादा ही लोग आए हैं। तो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द मालसी डियर पार्क। ये डियर पार्क है, एक किस्म से ये समझ लो देहरादून का जू है। टिकट काउंटर मिलते हैं टिकट लेने के बाद। अडल्ट है यहाँ पे 30 रुपये और चाइल्ड तो फ्री में ही घूम सकते हैं। 2 से 12 साल तक के बच्चे फ्री में घूमेंगे। दिस इज द एंट्री और इसी साइड चलते हैं। ये अलेक्जेंडर पैरेट ये अंदर है, इसमें 2 हैं, रोज राइन पैरेट और ये भी है, देखिए ये दोनों सेम ही तो हैं। ये देखिए वो अंदर बैठे हैं, यहाँ पे सबसे पीछे जो लाइन से बैठे हैं वो हैं। These are the love birds। अलग-अलग बैठी हुई है सारी। ये देखिए वो अपने लवर के साथ बैठी हुई, वो वाली बीच वाली देखो। ये जंगले के कारण जंगले पे फोकस आ रहा है, जंगले के कारण फोकस नहीं हो पा रहा है। अभी ना पीछे जो लोग हैं हमारे वो मुर्गे को कम आम को ज़्यादा देख रहे थे अभी। आम इम्पोर्टेंट है भाई, आम मुर्गा तो ज़्यादा हर जगह मिल इम्पोर्टेंट जाता है। है। जो डांस है वो मोर का था। मोर का था। हाँ। और ये देखिए वो बैठे ऊपर चलते हैं, देखिए। लोग मोर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मोरनी पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता, स्पेशली तो मोरनी। ये देखिए ये मोरनी बैठी है, एक इधर है, मोर से सब किसी से कोई मतलब नहीं है उनसे, अनवांटेड एनिमल्स हैं ये सूखे। मोर देखो, ओहो मोर लुक देखो। दे रहा है, लुक भाई साहब। ये देखिए इधर है ये। अभी आपने देखे थे मोर, अब ये है मोर के दादा और परदादा। साइज देखेंगे इनका, हाइट कम से कम 5 फीट। बोले अभी ये फोटो खिंचाने के मूड में नहीं है इस समय। चलो इग्नोर कर रहा है वो हमें। इंडियन ब्लैक टर्टल, कितने बड़े हैं। इंडियन रूफ टर्टल, ये है कैरिनेट हिल टर्टल जो कि ये वाला है। उधर भी कुछ वही है।
इधर आकर पॉन्ड के पास देखेंगे तो आपको मिलेंगे इंडियन रूफ टर्टल। ये इधर तभी तो वो टर्टल क्रोकोडाइल। गर्मी ज़्यादा है तो पानी में ही घुसे हुए हैं दोनों और पानी से बाहर नहीं निकल रहे। स्नेक हाउस थोड़ी गहन निद्रा में इस समय या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को सोच रहे हैं। कोई बता नहीं सकता ये है कहाँ, इसका मुंह कहाँ है, क्योंकि हम खुद नहीं बता। छोटे छोटे मगरमच्छ के बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे से हैं, गुस्से में देख रहे हैं। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आ रहा है कि मास्क लगा के रखें और रिपीट कर रहे हैं, बट यहाँ पे लोग कोई मास्क नहीं लगाया, कोई भी। बस इन लोगों को बेचारे बोल रहे हैं, हम ही लोग हैं, एक का और है, उससे ज़्यादा लोग हैं नहीं, बस हम ही लोग हैं यहाँ पे। वो बेचारे बोल भी रहे हैं और इन पर कोई असर भी नहीं पड़ रहा है, कोई नहीं लगा रहा है यार। अरे आपकी सेफ्टी के लिए, अभी कोविड गया नहीं है तो प्लीज़ बी सेफ। आप अच्छा है आपके लिए, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये, तो प्लीज़ लगा के रखें। और इतने सारे लोग हैं यहाँ पे तो कुछ तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए ना, हेल्थ आपकी है, किसी और की तो नहीं है। तो बस यही बात कहनी थी मुझे, इम्पोर्टेंट थी। बड़ी मुश्किल से सांभर तो मिल गया है, इडली डोसा खाएं वो भी ढूंढेंगे। मजाक कर रहा हूँ, ये देखिए। ये जानवर आजकल जंगल सफारी में तो मिलते नहीं है, बस जू में ही दिखते हैं देखने को। सो कैसा लगा आपको ये जगह? ज़्यादा डाइवर्स नहीं थे, जैसे नैनीताल का जू बहुत ही अच्छा था, मुझे वैसी एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी, पर हाँ कुछ चीज़ों में नैनीताल के जू से ज़्यादा अच्छा था, पर कुछ चीज़ों में नैनीताल का जू बहुत अच्छा है। जैसे नैनीताल के जू की लोकेशन बहुत अच्छी है, पर वहाँ पे मेहनत बहुत लगती है चलने में, बंदा थक जाता है। यहाँ पे थक नहीं रहा है बंदा। यहाँ पे सांप की स्पीसीज ज़्यादा थी। यहाँ पे स्नेक हाउस था जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड था और सबसे ज़्यादा स्पीसीज एनिमल्स की ज़्यादा दिख रही थी, पर बाकी जगह नॉर्मल। एकमात्र अटेंशन लेपर्ड है और थोड़ा सा लेपर्ड है, वो भी आलस के मारे एक ही बैठा रहता है कहीं दुबक के, तो आप उसकी स्नैप्स ज़्यादा नहीं ले सकते। गाड़ी में बैठते हैं, मिलते हैं गाड़ी में। डियर पार्क आने का ये थोड़ा मुझे लगा टाइम हमारा सही था, क्योंकि कारण देख रहे हैं अब क्या हो रहा है, देखा ये देखिए लंबी लाइन। सो हम फाइनली निकल चुके हैं जू से। ये सहस्त्रधारा का हेलीपैड है और ये वो हेलीपैड है जिसने केदारनाथ इंसिडेंट पे बहुत ही की रोल प्ले किया था। जो सारी सप्लाईज थी, सारे सर्वाइवर्स को जो बाहर निकाला गया था, क्योंकि रोड पूरी कट गई थी मेन शहरों से, तो केवल एयर रूट से ही सबको एयरलिफ्ट किया गया और यहीं से ही सारे काम किए गए। जो इसलिए केदारनाथ इंसिडेंट के बाद इस सहस्त्रधारा का ये हेलीपैड काफ़ी चर्चा में आया था और तब से इसका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो गया है। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतने बड़े पहाड़। केवल 5 किलोमीटर में टेम्परेचर, नज़ारे सब में ये अंतर आया। चुटकी बदलते ही
गाड़ी हमारी अभी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा जाम लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए माउंटेन का कितना अच्छा व्यू है, मतलब दो माउंटेन्स बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, पीछे से तीसरे माउंटेन का लुक कितना प्यारा आ रहा है। बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और रास्ता ब्लॉक कर रखा है, देखिए दो गाड़ियों में। वो कहीं भी मजे आ जाए, कहीं भी खड़े रुक के खड़े हो जाओ बस। फिलहाल एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप पहाड़ों पे चल रहे हैं तो प्लीज सेफली चलें। सबसे बड़ी बात लेन को फॉलो करें। अभी मैंने देखा कुछ टू व्हीलर्स, बाइक्स स्पेशली बिल्कुल मोड़ों टर्न्स पे, मैं कह रहा मोड़ों पे कोई बात नहीं, हो जाता है। आप सामने वाले के लिए वो मतलब थोड़ा रिस्की भी है और वो लोग गिर भी गए थे वहाँ पे, तो इसलिए टू व्हीलर्स वाले तो प्लीज ज्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि वो ऐसे टेढ़े मेढ़े चलाते हैं ना, इसलिए वो गिरते हैं, वरना वो नहीं गिरे। फिर भी गिरे तो चोट होती है, ये देखो, देख रहे हो। मतलब दिख रहा है सामने से गाड़ी आ रही है, पर बंदे को रुकना नहीं है, ना ब्रेक करना है ना स्लो करना है। ऐसे ऐसे लोग हैं। खैर हम लोग आपको बता रहे हैं, तो प्लीज केयरफुली चले, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो और सामने वाले को भी दिक्कत नहीं हो। झरना, छोटू सा झरना है यहाँ पे सहसदारा की रोड पे। लैंडस्लाइड, वो छोटे सा पौधा नीचे गिर के आ रहा है, देख रहे हो आप। ये देखो पानी कितना तेज है यहाँ का सहसदारा का, और मटमीला भी है थोड़ा। सो यहाँ पे सहसदारा का टोल है, यहाँ पे पार्किंग थोड़ा सा है। 50 रुपया सर। नहीं 50 रुपया तो है, पार्किंग भी है ना। हाँ आगे जाके मैं सकता हूँ, सुन। सो अभी हम पहुँचे हैं सहसदारा और अब हम यहाँ पे करेंगे लंच। देखते हैं खाना कैसा है यहाँ का, और आपको बताते हैं कैसा खाना है। और एक चीज़ और दिखाऊंगी कि क्या खाएं क्या ना खाएं, बिकॉज सोच रहे हैं वो बहुत देर से, और वो हमेशा मेरे से पूछते रहते हैं कि क्या खाएगी। सबसे पहले मेरे से पूछेंगे क्या खाएगी क्या खाएगी क्या खाएगी, मेरे से ही पूछते हैं, खुद नहीं बताएंगे तो मेरे से पहले पूछेंगे। ये देखो बहुत ही ध्यान से मेन्यू पढ़ा जा रहा है यहाँ पे कि क्या चीज़ है, क्या मंगाऊँ, क्या मेरे टाइप की होगी क्या नहीं होगी। द फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पे अभी खाना खाया है हमने। और अनुष्का कैसा लगा खाना तुम्हें? जगह के पैसे, खाने का टेस्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल तो ही नहीं है। नॉट रिकमेंडेड प्लेस ऑन सहसदारा आना ही नहीं यहाँ पे एंट्रेंस। तो दिस इज़ द सेकंड व्यू पॉइंट सहस्त्रधारा। ये देखिए बरसात के कारण कितना तेज़ फ्लो है, देखिए, और तब भी लोग सब नहा रही हैं। शौक अलग चीज़ है, लोग टेंशन में भी आ जाती हैं इस चीज़ के कारण, पर बहुत ही तेज़ फ्लो है पानी का। ये देखिए इन्हें देखिए, ये सब लोग नहा रहे हैं और पानी का फ्लो देखिए। ट्रैक सा है छोटा सा, संभल के चलना है यहाँ पे जरा। अनुष्का संभल के चलना, थोड़ा इधर के साइड से चलेंगे, और इधर से जानवर भी देख के चलने हैं। अरे कोई सांप वाप हो सकता है ना इधर। आवाज़ देख रहे हैं पानी की कितनी खतरनाक है। एक और धारा है पानी की, यहाँ पे बिल्कुल साफ पानी आ रहा है ऊपर से एकदम। अब इसके आगे जाने की सारे पैर वैर सब थम जाएंगे। आवाज़ देख रहे हैं पानी की कितनी तेज़ है, सच में प्रेशर बहुत तेज़ है पानी का यहाँ पे। सहस्त्रधारा 100 धाराओं से मिला हुआ एक पूरा ग्रुप है छोटे छोटे वाटरफॉल्स का, तो इसलिए इसका नाम सहस्त्रधारा पड़ा। 100 यानी सहस्त्र, और यही हमारा सेकंड व्यू पॉइंट था सहस्त्रधारा। बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंडिया की भी, देहरादून की तो है ही है, साथ में इंडिया की भी। हर कोई इंसान सहस्त्रधारा के का नाम जानता है, और काफ़ी अच्छी जगह है। इस समय थोड़ा सा बरसात के कारण यहाँ पे वाटर फ्लो बहुत तेज़ है, जिस कारण मैं ऐसी उस जगह पे रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप नहाएं। अदरवाइज़ जब बरसात नहीं होती पहाड़ों पे, तो यहाँ पे बिल्कुल साफ़ पानी होता है और लोग बहुत ही अच्छे से नहाते हैं।
और कहते हैं कि यहाँ के पानी का एक आयुर्वेदिक इम्पोर्टेंस है जो कुछ टाइप के स्किन डिजीज़ को क्यूर करता है। सो चलते हैं मनुष्य के पास जो आगे खड़ी है, जहाँ पे मैंने दिखाया था ना, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। यहाँ पे एक और चीज़ है आपको बताने के लिए, ये देख रहे हैं, ये रोपवे पूरा, और ऊपर वो जगह, यहाँ पे आप जा सकते हैं। 200 रुपये पर हेड का टिकट है। ये छोटा सा एम्यूजमेंट पार्क टाइप का है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी, एकदम ह्यूमिडिटी बहुत है इस जगह, तो चाय वाय पीने का तो मन नहीं था, तो हमने सोचा कोल्ड ड्रिंक ही ले लेते हैं। और रिवर साइड रेस्टोरेंट है ये, अनुष्का देखो अपनी सेल्फी ले रही है, ये देखो रुक गई एकदम सेल्फी लेते लेते। तो सहसारा रिवर के व्यूज़ एंजॉय करते हुए कुछ खा पी लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, देखो कितनी मेहनत करती रहती है ये। मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सारे मेहनत एक निशा करती है। कमेंट सेक्शन में जवाब देना, खानेबाजी करेगी अब ये। हो रहा है हाँ ठीक है। अगर भैया की गन से निशाना लग जाए तो भैया के सारे निशाने नहीं उड़ जाएंगे, सारी चीज़ें लोग उड़ा के ले जाएंगे। बहुत तेज हो रहा है। जल्दी हो गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो एक चीज़ आपको और बताता हूँ, सहस्त्रधारा पे ही जहाँ पे ये होटल्स हैं, वहीं पर जॉयलैंड वाटर पार्क और अम्यूज़मेंट पार्क का पार्क भी है। सॉरी फॉर द म्यूजिक। अगर आपको यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी करनी है या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, थोड़ा सा एडवेंचर स्पोर्ट होता है ना, मिनी स्पोर्ट टाइप का, वो करना है तो ये अम्यूज़मेंट पार्क में जा सकते हैं। हर एक ऐसा लगता है सेकंड व्यू कितना ब्यूटीफुल है, ये देखिए आ गया। Here we are at the third spot of Dehradun Darshan Part 2. This is the third spot. Very famous location of Dehradun Buddha Temple. बहुत ही अच्छी और बहुत ही काल्म जगह है। और यहाँ पे एक आपको मैं खास बात दिखाता हूँ, देखिए देख रहे हैं, नाइस डॉग क्रेजी वन। तो ये एंट्री करते हैं यहाँ से ऐसे। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और यहाँ से पढ़िएगा। एंड वेट for the amazing scripture.
यहाँ पर लोग ज़्यादातर जो 12 बजे के बाद आते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे रील्स बनाने आते हैं, वीडियोस बनाने आते हैं। बट हम लोग को घूमना था यहाँ पे, हम लोग लेट हो चुके हैं। तो टेंपल में अलाउ नहीं है फ़ोन और ना वीडियो बनाना, तो टेंपल का कोई फ़ायदा भी नहीं था, वो बंद ही रहता वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। फ़िलहाल जितना हम घूम सकते हैं उतना आपको घुमा रहे हैं एंड बताते हैं फिर। यहाँ पे इतनी शांति है, कोई किसी की कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति शांति है। इसके पीछे यहाँ पे फॉरेस्ट है, पता नहीं कौन सा, बट फॉरेस्ट है यहाँ पे। और ये टेंपल है, इसका बैक डोर, ये बहुत ही प्यारा है। आपको ये जो प्रेयर व्हील है, इसे एक से चीज़ से ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जब भी इसे घुमाना है, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पे कंपलसरी है लगाना, आप बिना मास्क के यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस। पॉज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये वो गाड़ी है जिसका लाइसेंस नंबर HK39A4431 है और इन्हें 14th दलाई लामा को 14 अप्रैल 1986 में ये ऑफ़र करी गई थी एज अ पर्सनल व्हीकल उन्हें यूज़ करने के लिए, और 2013 तक उन्होंने इसे यूज़ करी। आप अंदर देख पा रहे हैं दलाई लामा की फोटो भी बनी हुई है, तो 14th दलाई लामा। ये प्लेस इतना ज़्यादा पीसफुल है कि मेरे फुट स्टेप्स की आवाज़ आप क्लियरली सुन पा रहे होंगे वॉइस में। कुछ नॉइसेस आपको स्ट्रेस से अलग ले जाती हैं, और ये जो फॉरेस्ट से जो नॉइसेस आ रही है ना, इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, ये इतनी ही रिलीविंग है कि आपको शायद किसी भी स्ट्रेस से बाहर ले जाए। लेयर ऑफ व्हील घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाना है। ये देखिए दम निकल गया है इसका, ये देखिए कैसे घुमा रही, सही से घुमाना है। तो हम कहाँ पे बैठे हैं? और हम वेट कर रहे हैं चाय और मोमोज का। बहुत ही ज़्यादा देर हो गई। अभी तक दे ही नहीं रहा। कितनी देर में आएगी? शायद अगले जन्म तक। अगले जन्म में। बड़ी अच्छी लगी थी, पसंद नहीं आई। अब मोमोज भी दिखने में अच्छे लग रहे हैं। देखो क्या होता है। अनुष्का कैसा था रिव्यू? हल्की हल्की ड्रिजलिंग शुरू हो गई है यहाँ पे, बता दें आपको। ठीक भी थे और नहीं भी, मतलब कंफ्यूज है अनुष्का। इतना अच्छा अनुष्का 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 इतना अच्छा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था कि आप खा ना सको बिल्कुल। चाय भी इतनी अच्छी भी नहीं थी, इतनी बुरी भी नहीं थी कि आप पी भी ना सको। सो था मीडियम है, मीडियम मतलब अगर भूख लग रही है तो आप आ जाओ, तो आप खा सकते हो। हाँ अगर भूख लग रही है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, पर हाँ बुरा नहीं, ये कह सकते हैं। बुरा नहीं है, रेट्स भी बहुत रीजनेबल हैं, और सबसे बड़ी बात थोड़ा सा ना फ्रेश लग रहा था, ये अच्छी बात है। हाँ एकदम अभी मतलब फ्रेश ही बना के दिया उन्होंने। रखना है क्योंकि बरसात हो गई है शुरू, और हम हो जाते हैं गुरु शुरू। अब हम जैसा तेजी से चलेंगे। चीज़ और है कि अब जो
अनुष्का की चप्पल फिर से निकली है। एक्चुअली में बुद्धा टेम्पल हम नेक्स्ट डे शूट कर रहे हैं क्योंकि रात को बुद्धा टेम्पल बंद हो जाता है, तो इस वजह से बुद्धा टेम्पल हमारा थर्ड स्पॉट था जो हम इसे वीडियो में थर्ड स्पॉट पे ही डालेंगे। अब आपको जो नेक्स्ट शॉट दिखेगा वो दिखेगा पल्टन बाज़ार का, आइकॉनिक पल्टन बाज़ार ऑफ देहरादून। बिना पल्टन बाज़ार घुमाए कैसे ख़त्म हो सकता है। सो हम आ गए हैं द आइकॉनिक पल्टन बाज़ार ऑफ देहरादून। और चलो अब यहाँ से क्या क्या लेते हैं और क्या क्या नहीं यार आपको दिखाते हैं कि पल्टन बाज़ार है कैसा एक्चुअली। देखते हैं पल्टन बाज़ार, आपको पूरा एक्सप्लोर कराते हैं, ठीक है चलिए। पल्टन बाज़ार देहरादून के क्लॉक टावर के ठीक सामने है। पल्टन बाज़ार को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ब्रिटिश टाइम में यहाँ ब्रिटिश मिलिट्री मैन अपने हॉर्सेस पे ग्रुप्स में आते थे जिन्हें पल्टन कहा जाता था, और इसी कारण इस मार्केट का नाम पल्टन बाज़ार पड़ गया। यह है बहुत फेमस घोसी गली जहाँ सनराइज बेकरी जैसी बहुत अच्छी बेकरीज हैं। पल्टन बाज़ार में ज़रूरत का हर सामान आपको यहाँ मिलेगा, चाहे वो टोपी से लेके जूते हों या घर के बर्तन से लेके वॉशिंग मशीन। किसी भी चीज़ का नाम लीजिए और पल्टन बाज़ार के 3 किलोमीटर के अंदर आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। देहरादून के लोकल लोगों के लिए पल्टन बाज़ार एक वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन की तरह है। यहाँ पे गर्ल्स की सारी एसेसरीज़ मिल जाती हैं, ज्वेलरी, मेकअप, हेयर बैंड, मतलब A to Z सारी ही चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, और अफोर्डेबल प्राइस भी होता है, और सबसे अच्छी बात है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोग देहरादून को फैशन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और ये क्राउन देहरादून के सर पे सजाने में पल्टन बाज़ार का बहुत बड़ा रोल है। जैसे दिल्ली वालों के लिए चांदनी चौक है, वैसे ही देहरादून वालों के लिए पल्टन बाज़ार की इम्पोर्टेंस है। पल्टन बाज़ार में चाहे आप डिस्पेंसरी रोड से अंदर घुसें या क्लॉक टावर की मेन रोड से, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी छोटी बड़ी क्लॉथिंग शॉप्स। तो पता है हम कहाँ से आ रहे हैं? अनुष्का को ने वो मोमोज खिला के बस चाय पीने, चाय अपना वही अड्डा चाय सुट्टा बार, चाय सुट्टा भले ही दूर है भैया, 8-9 किलोमीटर है, पर जाएंगे वहीं पर ही। यहाँ पे सुट्टा नहीं मिलता है, चाय वो हमें सुट्टा करना भी बार नहीं है है। वो। यहाँ पे मिलता भी नहीं है, बस उसका नाम है चाय सुट्टा बार, क्योंकि चाय का भी तो क्रेज होता है ना लोगों को, जैसे हमें है, हमें चाय ना मिले अच्छा, तो हम परेशान कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको चाय अच्छी लगती है कॉफी। चाय वाले चाय तो नहीं, चाय वाले चाय को वोट करें, कॉफी वाले कॉफी। वोट नहीं करे, कमेंट करे, हाँ मतलब कमेंट में जाके तो वो और कमेंट करें प्लीज। हाँ बताओ तो जरूर। एक बार एक कंपटीशन तो हो जाए, चाय लवर्स वर्सेस कॉफी लवर्स। सो आज काफ़ी घूम लिए और आपको भी आई गेस काफ़ी घुमा दिया है हमने। समय हो गया रात के 10:30, होटल में आ चुके हैं और अब ये दिन आज का यहीं पे खत्म होता है। और जो देहरादून दर्शन पार्ट 1 है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, जाके चेक करो और जल्दी से बताओ कैसा है वो वाला। देहरादून दर्शन पार्ट 2 आपको आज हमने घुमाया वो आपको कैसा लगा? पार्ट 1 का लिंक अनुष्का का डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर चेकआउट करिए। जल्दी से बहुत जाओ। इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं उसमें भी, वो हमारा पहला ब्लॉग था, बहुत स्पेशल है। सो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। चलिए आपका प्यार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलिए मिलते हैं अब। गुड नाइट।